रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम खालिद और इस वक्त मैं एक ऐसी फ़ैमिली के साथ मौजूद हूं। ये गज़नफ़र अली शाह साहब हैं और ये उनकी अहलिया हैं और इनको पिछले इसी साल मार्च के अंदर ब्लड कैंसर डायग्नोज़ हुआ। गरीब फैमिली थी, कुछ कीमो तो इन्होंने करवा ली। इलाज पहले जनरल अस्पताल से आपने स्टार्ट करवाया? डायग्नोज जनरल अस्पताल में हुआ। उसके बाद ये शौकत खानम गए। शौकत खानम के जो टेस्ट हुए उसमें कहा गया कि इनको कैंसर नहीं है। उसके बाद ये अनमोल हॉस्पिटल चले गए और अनमोल में उन्होंने कहा कि 6% कैंसर इनके ब्लड के अंदर इस वक्त मौजूद है। उसके बाद जना हॉस्पिटल आ गए और वहाँ पर प्रॉपर इलाज शुरू हो गया। 6 कीमो इस वक्त तक हो चुकी हैं, मज़ीद कीमो अभी होनी है और वो जो मज़ीद कीमो होनी है उनके इलाज के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। ये बड़ी मुस्तहिक फ़ैमिली है, गरीब घराना है, दरोगे वाले का यह इलाका है लाहौर के अंदर जहाँ से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, इनको कब से कैंसर है और आप कैसे इलाज करवा रहे थे? ये क्या काम करते थे इससे पहले? ये रिक्शा ड्राइवर थे, रिक्शा चलाते थे और इसी से हमारी गुजर बसर होती थी। इनके इलाज के लिए हमने वो रिक्शा बेच दिया है और जो मेरे जेवर था, जो हमारी जमा पूंजी थी, वो सब कुछ मैंने इनके इलाज पे खर्च कर दिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं इनके इलाज के लिए नहीं है। मैं इनकी कीमो नहीं लगवा सकती, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, ये इससे पहले अपना गुज़र बसर जो है, ये ख़ुद अपना रोज़गार जो है इन्होंने सिलसिला एक रिक्शा चलाया हुआ था घर का, लेकिन वो भी जब ये बेड पर आ गए हैं तो उसके बाद ये और उनके लिए बिल्कुल ही मुश्किल हो गया, कोई दूसरा ज़रिया भी नहीं है। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। 3 बेटियां और वो भी अभी छोटे हैं, वो भी अभी उस तरह कमा नहीं सकते कि इनका इलाज करवा सकें? नहीं, वो भी इतना नहीं कमा सकते। हमारे घर का गुजारा, किचन वगैरह का खर्चा भी बहुत मुश्किल से ही निकलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से पूरा आता है, इसलिए मैं इनका इलाज नहीं करवा सकती हूँ। नाज़रीन, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल टाइम होता है कि आपका रोज़गार का एक सिलसिला जो है वो एक रिक्शा चला के हो रहा था, उसके बाद फिर वो रिक्शा भी बिक जाए, घर के अंदर मौजूद सामान जो है वो भी बिक जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, गुज़र बसर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी इलाज की करंटली क्या सिचुएशन है, मुझे अभी बताएं कि अभी इनका जना हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपको? डॉक्टर्स यही कह रहे थे कीमो लगवाए इन्हें। इन्होंने लास्ट टाइम यही कहा था कि इनकी आखिरी कीमो है 9 तारीख को। तो 9 तारीख को मैंने कीमो लगवा के लेके आई तो उन्होंने देखा कि इनके प्लेटलेट्स बहुत कम है, तो इन्होंने कहा कि आप मज़ीद इन्हें कीमो लगवाएं, लेकिन मेरे पास पैसे मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने मज़ीद कीमो नहीं लगवा सकी। अभी ये घर में किस हालत में है? ये इनका बाजू भी कटा है, ये बाजू कैसे कट गया? जना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इनका सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया। ब्लड सैंपल लेने की वजह से इनका बाजू डैमेज हो गया। पहले बाजू बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था, स्वेल होने के बाद काले छाले तरह के बन गए। जैसे ही काले छाले बने, इनके हाथ बेकार हो गए, इनका हाथ ने काम करना छोड़ दिया। जब सर्जिकल के डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा इनका बाजू काटना ही इनकी लिए ज़िंदगी है, अगर इनका बाजू नहीं काटेंगे तो इनको साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने फिर इनका बाजू कटवा दिया। ये देखिए, डॉक्टर्स की गफलत की वजह से उन्होंने जब इनका ब्लड सैंपल लेना था तो वो ब्लड सैंपल के ही लेने के बाद इनका बाजू जो है वो डैमेज हो गया और वो बाजू भी इस वक्त ये माजूर भी हो गए, ऊपर से इस वक्त बिस्तर मर्ग पर हैं एक तरह से। और इनके इलाज के लिए आपसे रिक्वेस्ट बेसिकली ये है कि अगर कोई इनकी मदद कर सकता है, जना अस्पताल के अंदर आके भी वेरीफाई कर सकता है, इस पेशेंट की डिटेल ले सकता है और वहाँ से भी साबित हो सकता है कि ये पेशेंट की करंटली क्या सिचुएशन है और मज़ीद क्या होना है, तो आप किससे रिक्वेस्ट करती हैं कि आपका ये इलाज कौन करवा सकता है? मुझे तो अल्लाह ताला के सिवा किसी से उम्मीद नहीं, लेकिन आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मेरी सबसे अपील है कि हम तो एक वसीला हैं बस। जी, आप लोगों के वसीले से ये है कि लोग मेरी मदद करें, मेरे मियाँ का इलाज करवा दें, उनकी कीमो फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाए। इन्हें इस वक्त बहुत तेज़ फीवर है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं कि इनकी मेडिसिन ही ला सकूं। नाज़रीन, ये गज़नफ़र अली शाह साहब हैं, ये उनकी अहलिया हैं। मुश्किल हालात में मुझसे किसी भी इंसान पे आ सकती है, किसी इंसान के बस की बात नहीं होती है। मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है। अगर आज कोई शहनशाह है, अमीर है, कल को वो भी गरीब हो सकता है और उस गरीब का भी तो हक़ है। अगर आपके पास अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो आपका भी तो हक़ है कि उस बंदे की मदद करें। और मैंने वेरीफाई किया तमाम डॉक्यूमेंट्स, ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स मुझे दिखाएं। ये तमाम रिपोर्ट्स मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल की जहाँ जा रहे हैं तो वो मैंने वो भी चेक की हैं
बिल्कुल 100% जो है ये मुस्तहिक फैमिली है, इनको इलाज के लिए ही पैसे चाहिए, किसी और काम के लिए नहीं चाहिए, कोई इसमें फ्रॉड नहीं है। मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर इस फैमिली का भी दे देता हूँ। उसके अलावा अगर कोई, मैं अपना भी कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ नीचे, अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है मुझसे, मैं इस फैमिली से आपको मिलवा सकता हूँ, इनसे कॉन्टैक्ट करवा सकता हूँ। अगर आप साहिब इस्तात हैं तो खुदारा मेरी आपसे अपील है कि इस फैमिली की मदद ज़रूर करें ताकि ये इलाज इनका हो जाए, ये माशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे और सेहतयाब हो के अपनी फ़ैमिली का एक दफ़ा फिर से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे और आपको ये फ़ैमिली सारी उम्र दुआएं देगी। आपके पास आज 30-40 हज़ार रुपये की एक कीमो है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई बड़ा आपको मालिक सारा नहीं हो जाना, लेकिन इस फैमिली को एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, इनके चेहरे पर मुस्कुराहटें आ जाएंगी और वही रिवार्ड है। अल्लाह आपको पता नहीं कैसी कैसी मुसीबतों से सिर्फ़ ऐसे लोगों की मदद करने की वजह से निकाल देता है। और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं तो कर दें। आखिर में जना अस्पताल को गौहर एजाज साहब की फ़ाउंडेशन जो है वो भी करती है, तो गौहर एजाज साहब के नाम कोई आप मैसेज करना चाहेंगी? आपने उनको कॉन्टैक्ट किया? नहीं, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका। मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। मैं हॉस्पिटल में गई थी, मैं बैतुल माल के पेपर लेके भी गई थी, उनसे भी मिलने की कोशिश की लेकिन नहीं। बैतुल माल का इसलिए मुझे पेपर नहीं फिल हुए कि कहते हैं कि ये आपका मरीज़ यहाँ दाखिल नहीं है। अगर मरीज़ एडमिट होता तो फिर बैतुल माल के आपका काम होना था। और गौहर एजाज साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं हुई। गौहर एजाज साहब अगर आप सुन रहे हैं तो सर आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये एक मुस्तहिक फ़ैमिली है, इनको भी आपकी मदद चाहिए। अगर आप मदद कर सकते हैं या कोई भी और साहिब इस्तात शख्स जो है इनकी मदद करना चाहे तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।